बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इत्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। और आज पहले दिन ही अल्लाह की कुदरत ने मौसम को दोबारा से फिर ठंडा कर दिया है। हमारे इलाके सरगोदा में तो बारिश जो है वो हो रही है, रिमझिम थोड़ी बहुत, और आई होप कि आपके इलाके में भी हो रही होगी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी देर जो है वो सारे दुनिया के काम भुला के देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो याद रहे कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा भी एक सिस्टम मौजूद है जो फ्लूइड को कंटेन कर रहा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। जब भी मैं लिम्फेटिक सिस्टम की स्टूडेंट्स को बात बताता हूँ, जब ये लेक्चर दिया जाता है, तो आयत है एक, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि इंसान को अल्लाह की ज़ात ने अहसन तक़वीम के साथ बनाया है, एक प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। तो यही बात है कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें अल्लाह की कुदरत जो है वो दिखती है कि किस तरह से अल्लाह पाक ने, वैसे तो हर चीज़ में दिखती है, लेकिन स्पेशली मैं इस टॉपिक में ज़रा ज़ोर लगा के बताता हूँ, क्योंकि इससे एक तो आपको याद हो जाएगा, और दूसरा ये वाकई बात है कि अल्लाह की ज़ात ने इंसान को अहसन तक़वीम के साथ बनाया है, बहुत ही वेल मैनर्ड है, प्रॉपर हर चीज़ अपना अपना काम अलहदा से कर रही होती है। तो ब्लड के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फ्लूइड होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। वो लिम्फ भी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर है क्या, हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो फ्लूइड को, इस फ्लूइड का नाम क्या है? लिम्फ को। बेसिकली इस लिम्फ को क्या करता है? टिश्यू से कलेक्ट करता है। टिश्यू से क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, और दोबारा से किसके अंदर डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। यानी कि रिटर्निंग बैक और ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड कहां से डियर स्टूडेंट्स? टिश्यूज से। किसको देना है? ब्लड को देना है। ये काम किसका होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद हैं। जिस तरह हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, इसी तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, और बड़ी बड़ी जो हैं वेन्स जो है वो वेना कैवा बनाती हैं मिसाल के तौर पर। तो इसमें क्या होता है कि डक्ट्स बनती हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अदर देन ब्लड सिस्टम है। बेसिकली ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। इसका काम क्या है कि फ्लूइड जो है, जिसको हमने लिम्फ का नाम दिया है, उसको लेना और ब्लड में डाल देना। लेता कहां से है? ये आपके पास ले रहा होता है टिश्यू से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक टिश्यू है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एंड वी नो कि इस टिश्यू के अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ये बेड ऑफ कैपिलरीज जो है वो मौजूद है। अब आपको पता है कि इस टिश्यू के अंदर जब कैपिलरीज चूंकि वन सेल थिक होती हैं, तो पीछे से जब हार्ट का प्रेशर आता है ना, हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कम है, लेकिन फिर भी ये प्रेशर इसके लिए इनफ है, तो इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो जब लीकेज स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि ये जो टिश्यू है, इसके अंदर इन कैपिलरीज के बाहर फ्लूइड इकट्ठा शुरू होना हो जाता है। ये बेसिकली फ्लूइड क्या है? ये प्लाज्मा ही है, क्योंकि ब्लड से निकल रहा है, तो ब्लड से जो फ्लूइड निकलेगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये टिश्यू के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड अब किधर है? टिश्यू के अंदर है। अब एक बात याद रखें, अगर तो ये टिश्यू के अंदर रहेगा तो उससे एडिमा हो जाता है, सोजिश हो जाती है, फूल जाते हैं आपके जिस्म के कुछ पार्ट। इसको क्या किया जाता है? दोबारा से बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो उसको दोबारा से डालना होता है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है बेसिकली आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम का। तो देखें, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि ये टिश्यूज से क्या करता है? इसी फ्लूइड को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके अगेन किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। आई होप कि अब आपको ना लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। टिश्यू से फ्लूइड को लेना, कौन से फ्लूइड को? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। लेकिन एक बात याद रखें, जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड
इसकी नालियों में आ जाएगा, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट्स के अंदर आ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स के अंदर आ जाएगा। तो अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहलाएगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, लिम्फ कहलाएगा। यहां पर मैं एक आपका ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये फ्लूइड ब्लड के अंदर था तो प्लाज्मा था, जब ब्लड से बाहर आया टिश्यू के अंदर आ गया तो ये क्या हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और फिर जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से दोबारा ये किसके अंदर रीअब्जॉर्ब हुआ है। देखिए मैंने आपको पहले बताया रीअब्जॉर्प्शन है किसकी, फ्लूइड की, कहां से, टिश्यू से, और जाना किधर है, ब्लड। जब ये वेसल्स के अंदर आ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, लिम्फ कहलाएगा। या फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, जब किडनी जो है आप 10th के अंदर पढ़ कर आए हैं, किडनी के अंदर जब ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर फिल्ट्रेशन होती है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेसिकली वो भी तो ब्लड से आ रहा है ना, वो भी तो प्लाज्मा ही है। तो जब वो आपके पास ब्लड से अलहदा होगा तो वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यहां पर ये बात बिठा लें कि ये सारी चीजें लिम्फ, आईएसएफ या फिर आपके पास जो है प्लाज्मा या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इनकी कंपोजिशन तकरीबन एक जैसी होती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के पास एक पंपिंग आर्गन है, तो क्या इसके पास भी कोई पंपिंग आर्गन है, क्या हार्ट इसको भी जो है वो हेल्प कर रहा होता है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें, लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई अपना ज़ाती पंपिंग आर्गन मौजूद नहीं है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। फिर ये लिम्फ जो है ये कुछ वेसल्स के अंदर इकट्ठा होता है टिश्यू से। सबसे छोटी वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज आप इसको बोल सकते हैं, कैपिलरीज हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ साथ आपके पास जो है वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं। और उसके साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स के साथ लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद हैं। बेसिकली क्या है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज छोटी होती हैं, वेसल्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और फिर आपके पास लिम्फेटिक डक्ट्स जो है वो इससे भी बड़े हो जाते हैं। और फिर लास्ट में इसको किधर भेज दिया जाता है, एक वेन के अंदर भेज दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन ये इस साइड पर आपके पास मौजूद है, और इसका काम क्या है, इसने बेसिकली वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको पता है। तो ये जो लिम्फेटिक डक्ट है, स्पेशली थोरेसिक डक्ट, सारे का सारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है, ये सारा थोरेसिक डक्ट के पास जाता है, क्योंकि वो बड़ी डक्ट है। और वो कहाँ पर खुलती है, वो आपके पास खुलती है किसके पास, सबक्लेवियन वेन के पास। तो यहाँ से उसमें क्या डाल दिया जाता है, फ्लूइड डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये तो हमने सारी लिम्फ वेसल्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, लिम्फ वेसल्स। और उसके बाद हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड होते हैं, और उसके साथ साथ लिम्फ मैसेज होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम इसके पाथवे की बात करें तो पाथवे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रा कर दिया है, लेकिन इस पाथवे में एक चीज़ ऐड होने वाली है। ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स, डक्ट्स और वेन। और ये उसके बाद आपके पास जो ये वेन इसका कंपोनेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इसके अंदर एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन ज़रूर करेंगे, ये बात याद रख लें। ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट्स में से जो मटेरियल होगा उसने कहाँ पर एम्प्टी होना है, उसने वेन के अंदर, सबक्लेवियन वेन के अंदर, और फिर वो दोबारा से क्या कर देना है, लिवर को दोबारा से हार्ट को दे देना है, ताकि क्या हो कि पूरी बॉडी में वो फ्लूइड जो है उसको अगेन जो है वो वापस भेजा जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इस फ्लूइड को इकट्ठा क्यों किया जाता है। मज़े की बात आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर जो तकरीबन 20 लीटर होता है ना फ्लूइड, वो कैपिलरीज से बाहर आता है। उसमें से वहीं पर 17 जो है वो लीटर्स वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाता, और जो बाकी 3 लीटर्स बचता है ना,
ये रीअब्जॉर्ब होता है किसकी मदद से? लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से। ये रीअब्जॉर्ब होता है किसकी मदद से? लिम्फेटिक कैपिलरीज की मदद से, और फिर आगे लिम्फ वेसल्स में जाता है, फिर आगे लिम्फ डक्ट्स में जाता है, और फिर एट द एंड सबक्लेवियन वेन के अंदर ये छोड़ दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको रीअब्जॉर्ब क्यों किया जाता है? एक तो मैंने आपको बताया है कि एडिमा से बचने के लिए, ताकि जो टिश्यू हैं वो प्रॉपरली अपना काम करते रहें, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन या एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा ना हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बॉडी के अंदर दोबारा से भेजना चाहिए होता है, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और ये मेंटेन करती है एक खास किस्म की पर्टिकुलर प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में लिवर जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिकली क्या है, ब्लड फ्लूइड या आपके पास जो बॉडी फ्लूइड हैं उसके मेंटेन करती है लेवल को। तो पूरी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन ही होती है। उसके बाद हमने देखना है पाथवे। पाथवे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर हम इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। पाथवे में सबसे पहले क्या है? टिश्यू से क्या लेना है? ISF इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेना है। किसने लेना है? लिम्फ कैपिलरीज ने इसको क्या करना है? इसको रीअब्जॉर्ब करना है, और उसके बाद वो किधर जाना है? लिम्फ डक्ट्स के पास, सॉरी लिम्फ वेसल्स के पास, और लिम्फ वेसल्स ने किधर देना है? लिम्फ डक्ट्स को देना है, और लिम्फ डक्ट्स जो है वो सब क्लेवियन वेन, और सब क्लेवियन वेन से पूरी बॉडी के अंदर अगेन से उसको भेज दिया जाता है, ताकि उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? पाथवे है। फिर उसके बाद हमने बात करनी है कि जब इसके पास कोई पंपिंग ऑर्गन मौजूद नहीं है तो ये कैसे मेंटेन करता है फ्लो को बॉडी में? ये किस तरह से जो है वो फ्लो इसका जो है वो मेंटेन होता है नीचे से ऊपर। अब मिसाल के तौर पर अगर टिश्यू तो लेग्स के अंदर भी है, तो लेग से किधर आना है? थोरैसिक रीजन की तरफ आना है। तो वो कैसे अगेंस्ट द ग्रेविटी आता है? तो इसमें जो मेन बात है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, एक तो जो भी आपकी बॉडी में मैकेनिकल काम हो रहा है, मिसाल के तौर पर आप जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट है आपकी, जो लोकोमोशन है, वो क्या करती हैं? इसको हेल्प करती हैं, जिसमें आपके पास वॉकिंग आ जाता है, मसल मूवमेंट आ जाती है, उसके बाद आपके पास ब्रीदिंग आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प कर रही होती हैं। और साथ ही साथ इसके पास भी क्या मौजूद है? सेमी ल्यूनर वॉल्व मौजूद हैं। इसको सेमी ल्यूनर क्यों बोलते हैं? सेमी का मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चांद, आधे चांद की तरह ये दिखते हैं। तो ये वाल्व क्या करते हैं? वन वे जो है उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि वन वे फ्लो लेकर जाने में हेल्प करते हैं, वापस नहीं आने देंगे। तो इस तरह से ये जो चीज़ है मेंटेन होती है। हाँ, हार्ट बीट भी इसमें हेल्प कर रही होती है, जो पल्स है ना, इवन दैट आपको यहाँ पर फील हो रही है, हार्ट की रिदमिसिटी भी जो है इसको फील होती है और वो इसको फ्लो करने में हेल्प करती है, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में हो रही होती है। उसके बाद हमने ये देखना है, यहाँ पर हमने पढ़े हैं इसके कंपोनेंट्स, लाइक लिम्फ पढ़ा है, लिम्फ नोड पढ़ा है, लिम्फ मैसेज जो आपके पास लिम्फॉइड मैसेज पढ़े हैं। ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली हमारे पास लोकेशन अगर देखी जाए या लिम्फ की, अगर हम लिम्फ नोड की बात करते हैं तो हमारे पास वो क्या है? एक किडनी शेप स्ट्रक्चर है। किडनी शेप स्ट्रक्चर है तो इसके साथ बहुत सारी वेसल्स अटैच हैं, यानी कि जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, वो बहुत सारी वेसल्स के थ्रू इसके अंदर एंटर होता है। अब जब एंटर होता है तो उसके बाद ये उसको क्या करेगा? ये उसको प्यूरिफाई करता है। उसमें से जो मतलब गलत चीज़ें हैं जो काम की नहीं हैं, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई इन्वेडर्स हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो ये उसको क्या करते हैं? बेसिकली प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर क्या बन रहे होते हैं? आपके पास मैच्योर होते हैं बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल्स हैं और इम्यूनिटी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी में भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो बहुत सारी नालियों से लेकर एक नाली को ये क्या करते हैं? एक नाली को ये सारे का सारा फ्लूइड दे देते हैं आफ्टर रिफाइनिंग। सो इट्स मीन ये आपके पास क्या होंगी? एफरेंट वेसल्स होंगी, ए फॉर एफरेंट और ए फॉर आना। लिम्फ नोड के पास बेसिकली क्या आता है? एफरेंट वेसल्स आती हैं जिसके अंदर फ्लूइड है।
जो कि प्यूरिफाई नहीं है, तो आफ्टर दैट इफरेंट है जिसमें ये प्यूरिफाई करके दोबारा से दे देता है। लिम्फ नोड अब बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिम्फ नोड लिम्फ मैसेज के अंदर पाए जाते हैं। ये बात याद रख लें, लिम्फ नोड और लिम्फ मैसेज में फ़र्क ये है कि लिम्फ मैस जो है या लिम्फेटिक मैस जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बना हुआ है, लिम्फ नोड से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड भी प्रेजेंट हैं और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स लिम्फाइड मैसेज भी प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, तो मैंने आपको बता दिया है इनकी लोकेशन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ये नेक रीजन के अंदर पाए जाते हैं, उसके साथ साथ एक्जिला एंड ग्रोइन्स रीजन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट है, और दूसरा ये लिम्फ मैसेज के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लिम्फाइड मैसेज की, लिम्फाइड मैसेज या लिम्फ मैसेज जो हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े ऑर्गन हैं। ये ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको एक की याद करनी पड़ेगी, दैट इज द लास्ट फॉर एल फॉर लिम्फाइड मैसेज हैं और ए फॉर क्या है, एडिनॉइड, नाक के पीछे होता है। एस फॉर आपके पास क्या है, सेप्लीन जिसको आप तिल्ली बोलते हैं, और टी फॉर टॉन्सिल्स। ये आपके पास क्या हैं, लिम्फाइड मैसेज हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से हैं, दैट इज द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर जब टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, तो मम्स इसकी एग्जांपल है, क्या होता है कि वहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है। अगर कोई इन्वेडर आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसने बॉडी के अंदर अटैक कर दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाएगी और WBC का जो है साइज और एज वेल एज नंबर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। मम्स जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आपके पास लिम्फाइड मैसेज हैं। उसके बाद हमने देखना है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में एक आयत पढ़ के सुनाई थी, फी अहसनी तकवीम लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तकवीम। मतलब क्या है इसका कि अल्लाह ने इंसान को बड़े ही एहसन तरीके से बनाया है। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई कारी वगैरह नहीं हूँ, तो मतलब हम उसकी जो है वो मफहूम की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। अब होता क्या है, देखें कि ब्लड जो है उसमें लीकेज हुई है, उसमें से प्लाज्मा बाहर आ गया है, तो अल्लाह ने क्या किया है, एक और बाईपास सिस्टम रखा हुआ है कि वो जो लीकेज है उसको हमने बाहर ज़ाया नहीं होने देना, उसको दोबारा से क्या करना है, मेंटेन करना है। तो बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन, तो फंक्शन में पहला क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने ये बात की है फ्लूइड की। तो फ्लूइड में मैंने आपको बताया है तकरीबन आपके पास 3 लीटर जो फ्लूइड होता है जो आपके ब्लड से निकल जाता है। एक दफ़ा हाथ से चीज़ गई तो गई, लेकिन ये क्या करता है, इस 3 लीटर को फ्लूइड को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है और ब्लड के अंदर डाल देता है। ये इसका मेन काम है। उसके साथ साथ फैट ग्लोब्यूल्स को, इनको आप काइलोमैक्रॉन का भी नाम देते हैं। ये काइलोमैक्रॉन बेसिकली हैं क्या, जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, मक्खन खा लिया हमने, घी खा लिया है, या कोई भी आपने निहारी खा ली जिसके अंदर मतलब कि ऑयल ज़्यादा था, अब क्या होना है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, स्टोमक से गुजरती हुई इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। अगर हम इलियम की बात करेंगे तो इलियम के अंदर आपको पता है विलाए मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये विलाए है, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही होती है। तो इस विलाए के अंदर ये एक डक्ट मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लैक्टियल डक्ट। ये डक्ट जो है इसने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है किसको, उन्हीं फैट ग्लोब्यूल्स को। वो फैट ग्लोब्यूल्स या काइलोमैक्रॉन का नाम दिया हमने, उनको ये एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद लिम्फ वेसल्स के अंदर छोड़ देगी। तो यहाँ से भी आपके पास लिम्फ जो है वो इकट्ठा होता है, उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स मौजूद होते हैं। अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास जो इंटर सेलुलर स्पेसिस होती हैं किसकी, ये जो आपके पास लैक्टियल डक्ट है इसकी, ये ज़्यादा होती हैं। इसी वजह से जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि
यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई थी ब्लड के अंदर दोबारा से, इन 17 लीटर्स में वो नहीं जा सकते, कैपिलरीज से दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो वो बाकी बच जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये भी और दूसरी ब्लड वेसल्स दूसरी लिम्फेटिक वेसल्स उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो लैक्टियल से भी एब्जॉर्प्शन हो रही है और दूसरी जो आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, वो भी उसको रीअब्जॉर्ब करती हैं। तो अबाउट 1%, मिसाल के तौर पर जो आप फैट खाते हैं उसका 1% जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको क्या कर लेता है, दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक और दोबारा से सिस्टम जो है वो रीजनरेट होता है और पूरी बॉडी के अंदर दोबारा से फ्लूइड को भेजता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे करता है, उसमें पहला है आपके पास लिम्फोसाइट और दूसरा है मैक्रोफेजिस। लिम्फोसाइट में भी जो थाइमस है वहां पर मैच्योर होते हैं, कौन से, दैट इज अ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपको पता है कि मिसाल के तौर पर कोई इन्वेडर आया है, कोई वायरस आया, बैक्टीरिया, तो टी लिम्फोसाइट आगे तैयार होंगे उसको, मतलब दूरबीन लगाई हुई है इन्होंने, देखना है कि कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्वेडर तो नहीं आया, रिकॉग्नाइज करना है। तो जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इंशाल्लाह इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ेंगे, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं भाई उठो, जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, यहाँ पर दो चीज़ें बनाता है, एक क्लोन सेल बनाता है और दूसरा एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको किल करने में। उसके साथ साथ हैं आपके पास मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी बाहर से इन्वेडर आ गया, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये उसको क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर यही एक कोई XYZ इन्वेडर है, तो ये उसके पास जाएगा और कहेगा वेलकम डियर, आई एम हेयर, कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो ये फ़ौरन से उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करने के बाद उसकी तोड़ फोड़ कर देगा। मिसाल के तौर पर इसने फर्दर आगे से इसकी ये मेम्ब्रेन मिल जाएगी और ये आपके पास एक वैक्यूल बन जाएगा और ये फिर इसको क्या कर देगा, इसकी ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा होता है। और उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड, और उसके बाद है आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिड RBCs। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेप्लिन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लिम्फाइड मैस है एक। सेप्लिन क्या करती है, जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो सेप्लिन का एक अहम काम होता है। अब ये जो चूँकि ये लिम्फाइड मैसेज है, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है और साथ ही साथ ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प कर रही, तो ये यहाँ पर क्या करती है, लिम्फ का और ब्लड का आपस में आमना सामना करवा देती है। अब इससे क्या होता है, चूँकि हमने पढ़ा है कि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है, इसके पास क्या है, लिम्फोसाइट है, तो अगर ब्लड के अंदर कोई इन्वेडर है, कोई वायरस है, तो वो उसको वहाँ पर ख़त्म कर देगा। या फिर अगर तो एजिड हैं सेल्स, कौन से, RBCs, तो ये मैक्रोफेजेस उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, काट देते हैं और फिर उसकी रिसाइकलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि ज़्यादातर कि हमें लिवर नहीं खाना चाहिए, जिसको आप कलेजी बोलते हैं, वो ना डलवाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो रही होती है, मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। और इसी तरह से तिल्ली भी ना डलवाएं, क्योंकि तिल्ली के अंदर भी ये सेम काम हो रहा होता है, जिसको आप सेप्लिन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।